Good morning, students. How are you all? Today's topic is moment of inertia and its physical significance. हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है कि कोई भी बॉडी will remain in its state of motion or state of rest unless and until acted upon by an external unbalanced force. और इसी एबिलिटी को बॉडी की जो कि टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया एंड इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर, है ना. लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी, है ना. क्योंकि हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और ट्रांसलेशनल मोशन में जो इनर्शिया है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे. लेकिन अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इसलिए हम इसमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं रोटेशनल मोशन को. तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या पता चलता है कि जो रोटेशनल मोशन है उसमें भी जो बॉडी है इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. It also opposes any change in its state of rotation unless and until acted upon by an external torque. अब फोर्स की जगह क्या आ गया, टॉर्क. And this inability of rotating body to change by itself its state of rest or of uniform rotation about a given axis is called rotational inertia or moment of inertia. Clear? ठीक है ना. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. क्लियर? ठीक है ना. जबकि हमें पता है कि विद ऑल दीज सिमिलैरिटीज के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है ना, मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में. वो क्या कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो बॉडी है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करती है, मास पे, है ना. और मास को हम और मास के टर्म्स में ही उसको जो है मेजर किया जाता है. लेकिन जो मास है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है. जबकि अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो जो रोटेशनल इनर्शिया होता है या फिर हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बॉडी का, इट डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द मास ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी with respect to the axis of rotation. तो ये डिफरेंस है. दिस डिफरेंस यू हैव टू स्पेसिफाई व्हेन यू डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, और फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके नाउ, तो अगर मैथमेटिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको. इसमें हमने क्या कंसिडर किया, एक ब्रिजिड बॉडी कंसिडर करी है, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं मासेस के, M1, M2, M3, M4, M5, और डिस्टेंस लिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उन सारे मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5. क्लियर है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंसेस ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स. क्लियर है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बने हुए हैं. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली कंसिडर करें तो हमने ये मान लिया, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफरेंशिएट ये डिफाइन कर सकते हैं, समीशन एम आर स्क्वायर या फिर M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, M अप टू Rn स्क्वायर. क्लियर है. तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ क्लियर हुई कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस किस पर डिपेंड करता है. एक तो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, दूसरा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर है. इसके एसआई यूनिट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और दिस इज द एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर है. अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम रेडियस ऑफ गायरेशन को यूज़ करते हैं जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक है. तो फॉर एवरी रोटेटिंग बॉडी अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन may always be formed at which if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, then the moment of inertia of the body about that axis remains the same. समझ आया मैंने क्या बोला. चलो मैं इसको वापस से रिपीट करती हूँ कि कोई भी जो रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमेशा ऑलवेज बी फाउंड
एट विच, वो कहाँ मिलेगी, एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। तो हमें ऐसी एक पॉइंट मिलेगी, ऐसी एक पोजीशन मिलेगी जहाँ पे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस बॉडी का वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल M जो है वो टोटल मास है उस गिवन बॉडी का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समीशन mr², और समीशन ऑफ m क्या है, कैपिटल M, और r² का अगर मैं समीशन कर दूँ हर एक का तो वो क्या हो जाएगा, k²। क्लियर है। और यहाँ पे k जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। r² चेंजेस बाय k²। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय m का रूट, क्योंकि k² था ना, स्क्वायर को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो गया, अब i क्या है, mr², तो समीशन m से समीशन m कैंसिल, k किसके इक्वल आ गया, √r²k। क्लियर है। Thus, radius of gyration of body about an axis is defined as that distance from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body were to be concentrated, the moment of inertia of the body about that axis would remains the same. Clear है, as it were with the actual distribution of mass. क्लियर है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड सेकेंडली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है। ये इसके डायमेंशंस हैं और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर।